कंचन ट्रेडर्स, बेहतरीन उच्च स्तरीय मार्बल्स और ग्रेनाइट के लिए संपर्क करें कंचन ट्रेडर्स। सेल्स के साथ फिक्सिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। घर को डेकोरेट करना हो, फर्नीचर्स को नेक्स्ट लेवल लुक देनी हो, दफ्तर को टॉप क्लास बनाना हो, कंचन ट्रेडर्स। उद्घाटन पत्रों पर लिखवानी हो, पूजा के लिए मार्बल्स चाहिए या ग्रेनाइट की मंदिर बनवानी हो, कंचन ट्रेडर्स आपको देता है उचित दामों में सबसे बेहतरीन टॉप क्लास मार्बल्स और ग्रेनाइट। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए और अपने घर फर्नीचर और दफ्तर को दीजिए ग्रेनाइट और मार्बल्स वाली शान। कंचन ट्रेडर्स, बल लाइन जंक्शन के करीब, कैलिकट रोड और सिप्पी घाट, जोड़ा किलन के पास। कंचन ट्रेडर्स। Hello everyone, my name is Dr. Megha Kakani and I am a Chief Consultant Dermatologist at Health For You Multispeciality Clinic. We all know how frustrating frequent waxing, shaving or threading can be. Laser hair removal technology here at Health For You Multispeciality Clinic is FDA approved. Secondly, each and every session are customized according to your skin and hair type and your medical history. It is very effective and painless. So, if you are dealing with PCOS related hair growth or hormonal imbalance or just simply want a simple and smooth skin, laser hair removal can be a life-changing solution. Here at Health For You, it's just not a cosmetic procedure. It's a dermatologist-driven medical procedure. जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर हम एक सड़क दुर्घटना को लेकर आप लोगों के समक्ष आए हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे ये लंबा लाइन पेट्रोल पंप है। ठीक उसके सामने राइट साइड में जो रास्ता ऊपर रांची बस्ती की तरफ जाता है, उसके बगल में जो नाली है, अभी कुछ देर पहले एक मारुति 800 कार जो काफी पुरानी रजिस्टर्ड गाड़ी है, वो यहाँ पर उल्टी पड़ी हुई थी। उसके विजुअल्स हम आप लोगों को लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एंड अच्छी बात इसमें यह है कि जो ड्राइवर था वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, उसके साथ कोई और पैसेंजर भी नहीं था, तो किसी और की भी हताहत होने की या चोटिल होने की ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। एक और बड़ी बात यह है कि ये एक रनिंग रोड है जहां पर लगातार गाड़ियां आती जाती रहती है, मगर उसके बावजूद भी इस घटना के दौरान जो है कोई भी इसमें दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है, कोई भी चोटिल नहीं हुआ है। अब ये दुर्घटना होने की वजह क्या है? बहुत सारी वजह हो सकती है। अभी ड्राइवर को जो है पुलिस अपने साथ लेकर गई है, गाड़ी को यहाँ से उठाकर लेके जाया जा रहा है हमारा अंडमान निकोबार पुलिस की जो रिकवरी वैन है उसके द्वारा। अब पूछताछ होगी, पता लगाया जाएगा कि एक्सीडेंट होने की वजह क्या है। तो लोगों के अनुसार, और हमने जब ड्राइवर से भी एक बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, तो वह खुद सामने से आए और उन्होंने बताया कि किस वजह से एक्सीडेंट हुई, कि उसकी गाड़ी जो है इस रास्ते पर स्किड हो गई थी और स्किड होने की वजह से वो गाड़ी को संभाल नहीं पाया, उसका नियंत्रण खो दिया एंड गाड़ी पूरी तरीके से डिसबैलेंस होते हुए एक तरफ खिंचता चला गया और आखिर में जाके प्रेशर की वजह से वो जो है उलट पुलट हो गई। क्या गाड़ी ओवर स्पीड थी? क्या ड्राइवर ने नशा कर रखा था? ऐसे बहुत सारे सवाल है जो यहाँ पर पूछताछ के दौरान पता लगाया जाएगा और फिर इसकी रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। हमारे अंडमान निकोबार की ट्रैफिक विभाग लगातार ये प्रयास करते रहती है कि लोगों को जो है ट्रैफिक नियमों से जागरूक कराए, लोगों को बताए कि जान की कीमत क्या होती है, लोगों को बताए कि ट्रैफिक नियमों का अगर हम पालन करते हुए गाड़ी चलाते हैं तो हम बड़े बड़े घटनाओं से बच सकते हैं। चलिए, ये तो पुलिस की जांच पड़ताल में पता चल ही जाएगा एंड ड्राइवर की मेडिकल टेस्ट भी कराई जाएगी, तो ये भी सामने आ जाएगा कि उसने किसी भी प्रकार की नशा किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। और यहाँ पे बहुत सारे CCTV फुटेजेस है, उससे भी पता चल जाएगा कि गाड़ी ओवर स्पीड थी या नहीं थी। गाड़ी 45-50 के रफ्तार में था। कैसे हुआ एक्सीडेंट? कैसे हुआ? गाड़ी स्किड हो गया, कंट्रोल करने चाहा तो नहीं हुआ। यहाँ से आए, ब्रेक मारे, गाड़ी स्किड हुआ, डिसबैलेंस हुआ, टकरा के पलटी हो गई। आपका चोट उठाया है? नहीं। ठीक है, एकदम से। प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि देखिए, आम लोगों का जो प्रॉब्लम है उनको ध्यान देना चाहिए।
क्योंकि रोड आप देख सकते हैं, वहाँ से यहाँ तक जाएंगे बोले तो आदमी का कमर टूट जाएगा। कोई मेडिकल पेशेंट नहीं आ सकते, एम्बुलेंस यहाँ से पार नहीं सकते, हर कोई बच्चा से लेके बाप तक ये रोड से पार होता है। मतलब जितने भी एक छोटा से एक प्यून से लेके बड़ा से बड़ा ऑफिसर भी इस राज्य में, तो इस पे सबको ध्यान देना चाहिए। हर कोई यहाँ से जाता आता है, मेन रोड है ये, बिल्कुल इतना बड़ा घटना हुआ है, मुझे तो पता नहीं है कैसे हुआ, तो वो ड्राइवर को ही पता होगा, पुलिस वालों को ही पता होगा क्यों हुआ, कैसे हुआ। और वहीं पर लोग कहते हैं कि इस एक्सीडेंट की होने की एक वजह ये जो रास्ता है ये भी है करके। हम मानते हैं कि हमारे अंडमान निकोबार की सड़कें खराब है, इसकी अवस्था उतनी अच्छी नहीं है, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है। अंडमान निकोबार की कहीं की भी सड़कें पर हम नजर दौड़ाएं तो देख लीजिए, हम देखते हैं कि यहाँ की सड़कों की क्या खस्ता हालत है। तो क्या ये एक्सीडेंट होने की वजह बन जाती है? क्या ऐसा नहीं है कि अगर हमें पता है कि आगे सड़क ज्यादा खराब है तो हमें ज्यादा ध्यानपूर्वक गाड़ी चलानी चाहिए? हम जानते हैं कि आगे सड़क खराब है, वहां पे जगह जगह पर बजरी पड़ा हुआ है, गड्ढे हैं, टूटे फूटे रास्ते हैं, तो क्या ये फिर हमारे खुद की भी जिम्मेदारी नहीं है कि हम वहां पे बहुत ही ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाएं, सावधानी से गाड़ी चलाएं? एकदम सही बात है। इस रास्ते को अगर हम देखेंगे तो इस रास्ते में, बीच रास्ते में इस तरीके से बजरी पड़ा हुआ है, हर जगह पर यहाँ पर बजरी पड़ा हुआ है। और हमने इस बारे में कई बार रिपोर्टिंग भी की है, कई बार हमने प्रशासन को इससे जागरूक कराने का एक प्रयास किया है कि जितने भी रास्तों में ऐसे कंकड़ बजरी पड़े होते हैं ये बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा कर सकती है, और आज उसका एक उदाहरण हमें देखने को मिल गया। सर यकीन मानिए, जब टू व्हीलर्स यहाँ से जाते हैं तो अपनी जान हथेली पे लेकर गाड़ी चलाते हैं। एक कंकड़ काफी है एक गाड़ी को पलटी, टू व्हीलर को पलटी करने के लिए, और यहाँ तो कंकड़ ही कंकड़ है हर जगह पर। आगे अगर हम इसी सड़क पर आगे चलते हैं तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस सड़क की क्या हालत है। इस लंबा लाइन की जो सड़कें हैं इस पर भी हमने कई बार रिपोर्टिंग की, कई बार हमने बीच रास्ते में छोटे छोटे क्लिप्स दिखाने का प्रयास किया पिछले कई महीनों से, हम तो कहेंगे सालों से, कि सर देखिए ये रास्ते के बीच में ये जो गड्ढा है ये एक बड़ा वजह बन सकता है दुर्घटना होने का। और इस तरह एक गड्ढा नहीं है, जगह जगह पर ऐसे गड्ढे भरे पड़े हैं। ये देखिए यहाँ पर भी गड्ढे हैं सर, वहां पर देखिए गाड़ियों की मूवमेंट ही देख लीजिए, उसी से आपको पता चल जाएगा। देखिए कितने गड्ढों से होते हुए प्रत्येक गाड़ी आ रहा है, वहीं पे अगर ये टू व्हीलर उन गड्ढों से पार होता है तो उनको कितना डर लगा रहता है हर वक्त। कई जरा सा ध्यान हटेगा और आप डिसबैलेंस हो सकते हो, नियंत्रण खो सकता है। यानी कि अगर हमें अंडमान की सड़कों में गाड़ी चलानी है तो 24 घंटे हमें आंख पूरी तरीके से खोल के रखनी है, क्योंकि कहीं पर भी गड्ढा मिल जाएगा। अच्छा खासा प्लेन रास्ता रहेगा लेकिन अचानक से कहीं पे बीच रास्ते में बड़ा सा गड्ढा आ जाएगा। और बरसात में तो यकीन मानिए ये जो परिस्थिति होती है और भी खतरनाक बन जाती है, क्योंकि कई जगह पर गड्ढे की गहराई कितनी है ये हमें पता नहीं होता है और गाड़ियां उसमें फंस जाती है, उलट जाती है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। हम मानते हैं ये एक्सीडेंट हुआ है, इसकी वजह का जो है पुलिस पता बेशक लगाएगी, लेकिन ये हो क्यों रहे हैं? जरूरी नहीं है कि ड्राइवर ड्रंक हो या किसी प्रकार का उसने नशा किया हो, जरूरी नहीं है कि ड्राइवर बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहा था। ये बजरी कंकड़ और जगह जगह पे जो रास्ते में गड़बड़ है ये भी एक वजह है। उस इंसान की बहुत पुरानी गाड़ी है मगर वो गाड़ी अब दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। क्या कभी प्रशासन ने भी इस बारे में सोचा है कि हम जल्द से जल्द जो है इन गड्ढों को भरेंगे, रास्तों को अच्छे से बनाएंगे, जितना बजरी कंकड़ है उसको हटाएंगे ताकि अंडमान की जनता सुरक्षित तरीके से गाड़ी चला सके। यहाँ पर इन गड्ढों की वजह से, इन रास्तों की वजह से लोगों के जान व माल को बहुत नुकसान होता है। अभी ये गाड़ी वाला अगर किसी की प्रॉपर्टी को या कहीं पे कोई गाड़ी खड़ा होता उसको डैमेज करता तो उसकी भरपाई कुछ किसे करना पड़ता? प्रशासन तो नहीं करती, परिवहन विभाग नहीं करती, ट्रैफिक डिपार्टमेंट नहीं करता, उस बंदे को करना पड़ता। लेकिन वजह क्या थी? एक्सीडेंट होने की वजह क्या थी? अगर वो ड्रंक नहीं निकला, अगर वो ओवर स्पीड में नहीं था तो फिर वजह क्या थी? आप बताइए। ये हम हमारे प्रशासन के आला अधिकारियों से पूछना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला कि और पिछले कई महीनों से ये मांग रखा जा रहा है अलग अलग माध्यम से, न्यूज़पेपर के जरिए, हमारे जैसे यूट्यूबर्स के न्यूज चैनल्स के जरिए, यहाँ तक सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, तो प्रतिदिन इस पर कई सारे ग्रुप्स में बात होती रहती है। सड़क सड़क सड़क, ये हम अच्छे से जानते हैं।
क्यों नहीं हमारी प्रशासन इन सड़कों को ठीक करती है, इन गड्ढों को भरती है, यहाँ पर सड़कों पर इतने सारे जो बजरी कंकड़ पड़े रहते हैं इनका साफ करती है, ताकि हमें भी एक स्मूथ रनिंग रोड मिले। हम ये नहीं कहते कि उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, दुर्घटनाएं नहीं होगी, होने को उस वक्त भी होगी अगर लोग ध्यानपूर्वक गाड़ी नहीं चलाएंगे, अगर वे नशे की हालत में गाड़ी चलाएंगे। इस पर भी हम लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते रहते हैं कि किसी भी तरीके का नशे की हालत में या मानसिक स्थिति अगर ठीक नहीं है तो ऐसे हालातों में गाड़ी ना चलाए। हमारे हर दुर्घटना के जो एपिसोड होते हैं उसमें हम यही सारी बातें कहते हैं और लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए हम जागरूक करते रहते हैं, आवाज उठाते रहते हैं। लेकिन वहीं हम सरकार से भी ये निवेदन करते आए हैं लगातार कि कृपया करके हमारे अंडमान निकोबार की सड़कों को प्लीज ठीक कर दीजिए। नेशनल हाईवे एक बहुत बड़ा इश्यू है, वहां पर कितनी गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हुई है। क्या कभी नेशनल हाईवे NHIDCL का ये या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का ये या हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ये, क्या उन्होंने एक की भी जिम्मेदारी ली और जो गाड़ियां वहां पे दुर्घटनाग्रस्त हुई है उनको उन्होंने गाड़ियां बना के दी है? इसका जवाब आप हमें दे दीजिए। हमारा कसूर होता है, कुछ दुर्घटना होता है तो हमें उसकी भरपाई करनी पड़ती है, हम करते भी हैं, क्योंकि सामने वाले का प्रॉपर्टी गाड़ी उसका नुकसान होता है, कई बार चोटिल हो जाते हैं, उनका मेडिकल का खर्चा लोग उठाते हैं क्योंकि उनके वजह से हुआ। लेकिन ऐसी दुर्घटनाएं जहां पे सड़क वजह बनती है, प्रशासन की जो लापरवाही हमें महीनों से दिख रही है। चलिए 1 दिन 2 दिन हफ्ता 10 दिन तक अगर ये ठीक नहीं हुआ तो हम समझ सकते हैं, उसके बाद तो कम से कम ठीक करा दें। मगर ये दिनों हफ्तों महीनों का नहीं, ये तो सालों का सिलसिला चल पड़ा है कि हमारी सड़कें ऐसी ही हैं, यहाँ पे दुर्घटनाएं हो रही है, लोग हाथ पांव तोड़ा रहे हैं, उनकी गाड़ियां नुकसान हो रही है, प्रॉपर्टी डैमेज हो रहा है, लोगों की जान तक जा रही है, मगर हमारी सड़कें उनमें सुधार नहीं हो रहा है, इनफैक्ट और ज्यादा खराब हो रहा है। अभी आप पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा, हमने शोलबे 15 से लेके शोलबे 19 तक का आप लोगों को सड़क का हालत दिखाया था। अभी 1 दिन पहले हमने आप लोगों को फ्रायरगंज से लेके शैतान खाड़ी रास्ते का हालत दिखाया। तो ये खाली चुने हुए जगह में नहीं है, पूरे अंडमान निकोबार में, यहाँ तक कि VIP रोड जिसे हम वन ऑफ द बेस्ट रोड कहते हैं, बहुत ज्यादा ये VIP मूवमेंट होता है वहां पे। ज्यादातर जितने भी सेक्रेटरीज के ऑफिस वगैरह है, बड़े बड़े सरकारी दफ्तर हैं, सब वहीं पर हैं, तो उसे बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। वहां से गांधी पार्क, फायर ब्रिगेड ऑफिस, इन सब जगह पर, मगर वहां पर भी यकीन मानिए, चलिए ऐसे बजरी कंकर नहीं होंगे, ऐसे गड्ढे नहीं होंगे, मगर जो सड़क में जो उतार चढ़ाव है उसका क्या, हम आपको कई जगह पर वहां पर भी दिखा देंगे कि पैच वर्क्स के वजह से जो है रास्ते में कहीं पे उठा हुआ है, कहीं पर बैठा हुआ है, ढलान सही नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि हमारे अंडमान निकोबार का कोई रास्ता नहीं होगा जो 100% सही होगा। इसलिए जब हम अंडमान निकोबार के इन रास्तों पर अपनी गाड़ियों से निकलते हैं, बहुत ही ध्यान पूर्वक हमें गाड़ी चलानी चाहिए। सड़क को वजह मत बनाइए दुर्घटना होने का, क्योंकि जहन में आप ये रखिए कि हमारी सड़कें अच्छी नहीं है, हमने ओवर स्पीड से गाड़ी नहीं चलानी है, पूरे ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए ही गाड़ी चलानी है, ध्यान पूर्वक गाड़ी चलानी है। कहीं पर भी गड्ढा आ सकता है, कहीं पर भी सड़क के किनारे में बजरी पड़ी रह सकती है, मेन रोड के ऊपर में लोग गाड़ियां अपनी पार्क करके रखते हैं, अचानक से कोई बगल साइड से कोई गली या कोई रास्ते से लोग सामने आ जाते हैं। ये सारी वजह को हमें ध्यान में रखते हुए ही गाड़ी चलानी चाहिए, और पैदल चलते वक्त भी हमें ध्यान देना चाहिए, आगे पीछे देखते हुए पैदल चलनी चाहिए यहाँ की सड़कों में, क्योंकि बहुत सारे लापरवाह होकर भी लोग गाड़ी चलाते हैं, कहीं उनके द्वारा हम चोटिल ना हो जाए या दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रशासन जो है इन बातों का ध्यान देगी, और इस एक्सीडेंट को लेकर जो भी वजह होगी, आई एम श्योर हमारी पुलिस जो है इस पर इन्वेस्टिगेट करेगी और रिपोर्ट सबमिट करेगी, और जो भी इसमें सरकारी प्रतिक्रिया होती है उसे पूरी की जाएगी। आगे की अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।